जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। आज मंगलवार और हनुमान जी का दिन है। माई की कृपा से मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसके करने से आपके घर की समस्त बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन तंत्र बाधाएं समाप्त हो जाएं। ऐसा महा उपाय है। और वो उपाय किसका है? हनुमान जी का। अब आप विचार कर रहे होंगे कि महाराज हनुमान जी का उपाय बता रहे हैं, बगलामुखी के साधक हैं। बतिया में कभी जाना, मनसा पूर्ण हनुमान जी का मंदिर है। यदि आपकी कोई विशेष मनसा होती है तो वहां कुछ दक्षिणा चढ़ा करके और अपनी मनसा को बोलिए और वहां रख दीजिए। वहां सबकी मनसाएं अलग अलग रखी हुई, मनोकामना, और उनका नाम है मनसा पूर्ण हनुमान। हनुमान जी सिर्फ जन कार्य के लिए ही तो प्रकट हुए, भगवान के कार्य के लिए प्रकट हुए। लेकिन हम लोग जानते नहीं कि हनुमान जी हमारे कार्य को कितनी जल्दी और कैसे पूर्ण कर सकते हैं। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कितना भी दुर्लभ कार्य हो, हनुमान जी के द्वारा जल्दी पूर्ण हो जाता है। तो इनका जो उपाय है हनुमान जी का, वो बजरंग बाण का उपाय है। अब इसका नाम बजरंग बाण क्यों है? क्योंकि ये बाण की तरह ही चलता है, इसलिए इसका नाम बजरंग बाण है। बाण देखा होगा ना, रामायण अभी चली थी इससे पहले टीवी पर, तो बाण चलते थे। इसी तरह से ये बजरंग बाण है। इसका प्रयोग बहुत किसी समस्या के दौरान ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, बजरंग बाण का पाठ करने लग गए तो वो सही नहीं रहेगा। बजरंग बाण के पाठ के लिए आपको, जैसे आपका कोई कार्य है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे, एक मान लीजिए मैं शत्रु बाधा की ही बात करता हूं कि इतनी बड़ी शत्रु बाधा है, जो मान लो किसी तरीके के शत्रु होते हैं, कुछ गोपनीय शत्रु होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, और या फिर किसी ने कुछ करा दिया, काला जादू टाइप का, या कुछ भी आपके घर में सब तहस नहस हो रहा है, बड़ी समस्याएं हैं, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो उन चीजों के लिए उस दौरान में, ये मैं आपको बता रहा हूं कि उस दौरान में आप बजरंग बाण के पाठ का सहारा ले सकते हैं। इसमें कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप स्वयं या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा। विधान इसका यह है, 21 पाठ, बजरंग बाण के 21 पाठ, और मंगलवार के दिन से शुरू करना चाहिए। ठीक है। अब इसको शुरू कैसे करना है ये भी समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, तभी इसका फल मिलेगा। और हमारे किसी विधान में जल्दीबाजी नहीं, जो मैं बता रहा हूं उसी तरीके से होना चाहिए। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर हनुमान जी का चित्र रखना, हनुमान जी को बिठा लेना, और धूप दीप प्रज्वलित करना। देसी घी का दीपक होना चाहिए, गाय का घी वो और अच्छा है, वो जलाइए।
हनुमान जी के लिए 5 लड्डू बेसन के वो रख दीजिए, 1 पान का बीड़ा वो इनको चढ़ा दीजिए, और 1 लोटा भर के जल। ये इनका विधान है। इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी कर सकता है। अब जैसे हमारे आचार्य लोग कराते हैं तो वो तो मंत्रों से अभिमंत्रित करके हर वस्तु चढ़ाते हैं, तो उनको तो बताने की जरूरत नहीं, किसी आचार्य से कराओगे तो वो तो अपने हिसाब से कराएंगे। लेकिन आप जब करोगे तो आपको मंत्र नहीं मालूम है, और मालूम है तो आप उस तरह से कर लो। चौकी पर हनुमान जी को विराजमान करके और आप बैठ जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, श्री राम नाम की धुन का जप करना है केवल 5 मिनट तक। राम नाम की धुन कैसी है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इस तरीके से ये करते रहना है। उसके बाद में आप अपने पाठ को शुरू करना, बजरंग बाण के पाठ को। और जो भी आपकी मनोकामना है वो तो आप इसलिए तो कर ही रहे हो, और पाठ शुरू कर देना। अब उस पाठ को आप गिनोगे कैसे? गिनने के लिए आप क्या करेंगे, कमल गट्टे ले आना और 1 कटोरी में 21 कमल गट्टा गिन के रख लेना, और दूसरी कटोरी खाली रख लेना। तो जैसे ही आपका एक पाठ होगा वैसे ही 1 कमल गट्टा उठाया और दूसरी बारी में रख, और वो सभी कमल गट्टे इकट्ठे करके रखते जाना, क्योंकि 21 पाठ प्रतिदिन और 21 दिन तक, 21 पाठ प्रतिदिन करना है डेली आपको, और 21 दिन तक करना है। तो वो सब कमल गट्टे इकट्ठे हो जाएंगे। ये कमल गट्टा को एक बार में प्रयोग लेने के बाद दोबारा नहीं, वो कमल गट्टा रखते जाना पहले, क्योंकि इसके बाद में फिर आपको करना होगा हवन हनुमान जी का। तो वो कमल गट्टे जो भी हैं उनकी आहुति उतनी ही लगेगी। इस तरह से आप इसको करें। जैसे ही पाठ आपका पूर्ण हो वैसे ही आप अपनी मनोकामना को बोले हनुमान जी के सामने, क्योंकि हनुमान जी को ध्यान नहीं रहता, भूल जाते हैं, उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। ऐसी चूक नहीं कर जाना, क्योंकि वो भूल जाते हैं, इसलिए उनको बार बार याद दिलाया जाता है। ये हनुमान चालीसा से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। हनुमान चालीसा तो आप हमेशा पढ़ सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण आप किसी विशेष परिस्थिति में ही पढ़ सकते हैं। इस तरह का ये पाठ है। जो भी लोग करना चाहें, ऐसा ही नहीं है किसी भी, ज्यादातर तो देखो मैंने इसका प्रयोग ये बाधाओं संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ही बताए हैं लोगों को, उनको सफलता मिली है। फिर भी मेरा ये मानना है कि हनुमान जी हैं। रामायण में लिखा है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो इनसे नहीं हो सकता? सब कुछ कर दें, समर्थ हैं, सब कर सकते हैं। तो जो भी कार्य आपका हो, कार्य सिद्धि के लिए बस ध्यान ये रखना है कि जितने 21 दिन आपका अनुष्ठान रहेगा, 21 दिनों तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें
और ज्यादा तली भुजी लहसुन प्याज इनसे थोड़ा दूर रहें और बस शांति का वातावरण बनाए रखें। आपके मन में क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी बहुत शांति प्रिय देवता है। हर समस्या का समाधान हनुमान जी निकाल लेते हैं और वो आपको बता देते हैं ये समाधान है, क्योंकि गुरु भी तो है, ये गुरु है। दो ही लोगों को व्यक्ति ज्यादातर गुरु मानते हैं पूजा पाठ में, उनके गुरु नहीं होते, या तो शंकर जी को या हनुमान जी को, और दोनों के एक ही रूप हैं। शंकर जी और हनुमान जी एक ही चीज है, बस ये अपने आराध्य देव भगवान विष्णु स्वरूप भगवान राम के कार्य को करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, ये रूप लेकर के। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। तो ये महा उपाय है, हम आपको बता रहे हैं, इस बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और इस उपाय को भाई करना कब है, अब ये भी सुन लो कब करना है। इसको रात्रि के समय आप करें 9 बजे से, 9 बजे रात्रि से करें, क्योंकि उस समय हनुमान जी के सारे कार्य फ्री हो जाते हैं, फिर वो तुम्हारी बात को सुनते हैं अच्छी तरह से। तो 9 बजे रात को करेंगे आप, लगभग 1-1.5 घंटा में आपका कार्य हो जाएगा। 10 साढ़े 10 बजे बढ़िया कपूर की आरती लेकर के आरती कर देना। कपूर की आरती बहुत छोटी आरती होती है, हनुमान जी की आरती जैसे नहीं करो तो कपूर की कर देना, वो भी स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी की करो तो बहुत अच्छी बात है। तो कपूर की आरती तो बस छोटी सी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार संहारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस आरती से हमारे महादेव प्रसन्न होते हैं, उन्हीं की आरती है, और वो उनकी आरती करने से सबकी आरती हो जाती है। ये तो साधकों, बहुत अच्छी बात है, आप लोग हमारी तरफ से सदा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरा यही आशीर्वाद अपने भक्तों के साथ है कि सदा प्रसन्न रहो, आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, और हमारे वीडियो को देखते रहो। जो जो नए नए वीडियो हम ला रहे हैं आपकी सेवा के लिए, तो आप उनको सुना करें। आप उन्हें सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर मेरे द्वारा समझाई हुई बात समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब सुनोगे तभी आपको पता लगेगा कि इस वीडियो में है क्या। जय मां बगलामुखी, जय हनुमान जी महाराज।